दोस्तों, आईटीआर रिवीजन पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है जो कि 6 इयर्स के बाद भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस ऑर्डर के जरिए। तो चलिए देखते हैं इस ऑर्डर में क्या बातें लिखी गई हैं। अभी रिसेंटली ही एक वीडियो हमने अपलोड की थी कि बैक डेट पर अगर आपकी आईटीआर फाइलिंग कोई पुरानी पिछले 6 सालों की रह गई है तो उसे किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। अब ये जो नया ऑर्डर है ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपके क्लाइंट्स के साथ इस तरह का कुछ हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ठीक है कंडोन किया है डिले ऑफ 6 ईयर इन फाइलिंग रिवाइज्ड आईटीआर। तो चलिए किस तरीके से बेनिफिट दिया गया। यहाँ पे जो है हमारे सिंगल जज जो है बेंच ऑफ जस्टिस सुनील एस यादव, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटेंशन ऑफ सर्कुलर, एक सर्कुलर का जिक्र इसमें किया गया है, सर्कुलर नंबर 14 जो कि 11 अप्रैल 1955 का था, वाज नॉट दैट टैक्स ड्यूज शुड नॉट बी चार्ज और दैट एनी फेवर शुड नॉट बी शोन टू एनीबडी इन द मैटर ऑफ असेसमेंट। तो सर्कुलर का पर्पज़ ये नहीं है कि आप टैक्स चार्ज ना करें या किसी को फेवर दे दें, और वेयर इन्वेस्टिगेशन जो है आपको वो करनी है, आप वो इन्वेस्टिगेशन ना करें। वट एवर द लेजिटिमेट टैक्स इट मस्ट बी असेस्ड एंड मस्ट बी कलेक्टेड। तो वो सर्कुलर का यहाँ पे थोड़ा सा पर्पज़ बताया गया है कि पर्पज़ ये नहीं है कि आप किसी से टैक्स कलेक्ट ना करें या फिर अननेसेसरी फेवर दे दें या इन्वेस्टिगेशन ना करें और टैक्स कलेक्ट ना करें। द पर्पज़ क्या है उस सर्कुलर का, टू एम्फेसाइज दैट जो टैक्स ऑफिसर है शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ असेसीज इग्नोरेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि उस सर्कुलर का ये पर्पज़ नहीं है कि जो टैक्स ऑफिसर है वह असेसी की इग्नोरेंस का फ़ायदा ले, उसका एडवांटेज ले और कलेक्ट कर ले मोर टैक्स आउट ऑफ हिम देन द लेजिटिमेटली ड्यू फ्रॉम हिम। जितना कि ड्यू है उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर ले, उसकी जो इग्नोरेंस है उसका फ़ायदा उठा ले। कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है, हम कुछ डिडक्शन एग्जम्पशंस क्लेम करना भूल जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफिसर उसका बेनिफिट ले लें और हमसे जो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है वो कर सके। अब यहाँ पे वही हुआ है, जो पिटिशनर है एक रिटायर्ड आईसीआईसीआई का बैंक एम्प्लॉय है, उसने अवेल किया रिजर्व बैंक ऑप्शनल अर्ली रिटायरमेंट स्कीम और उसको सुपर एनुएशन बेनिफिट मिला 5 लाख का। ठीक है, अब जो असेसी है हमारा, उसने सबमिट कर दी अपनी आईटीआर 2004-5 की एंड इन द रिटर्न फाइल पिटिशनर ने एग्जम्पशन क्लेम नहीं की अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C की। द रिस्पोंडेंट इशूड इंटीमेशन इशू कर दी उसको सेक्शन 143(1) के अंदर और उसकी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब वो अपनी एग्जम्पशन क्लेम करना भूल गया है। सब्सिक्वेंटली पेटिशनर हैज़ सो टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न, लेकिन डिपार्टमेंट ने, उसने कहा कि मुझे अपनी रिटर्न रिवाइज करने दो, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गई है, अब रिवाइज नहीं हो सकती रिटर्न। Time barred as return of income could not be condoned after 6 years from the end of assessment year, thereby foreclosing the processing of revised return। तो लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया कि 6 इयर्स तक आप अपनी रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की तो उसे फाइल कर सकते हैं। सेम रिवाइज करने के लिए भी जो टाइम लिमिट है 6 ईयर की वो जा चुकी है, अब किसी भी तरह से आपकी रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती, तो डिपार्टमेंट ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। द एंटाइटलमेंट ऑफ एग्जाम्पशन जो उसको मिलनी थी सेक्शन 10(10)(c) में वॉज नोटिस्ड बाय दी एओ को, वो नोटिस हो चुकी थी। इनफैक्ट पेटिशनर हैज सोट रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन बाय वे ऑफ लेटर, उसने लेटर के द्वारा भी ये जो है रेक्टिफिकेशन की मांग की। नो ऑर्डर appear to have been passed on the letter and petitioner decided to seek for condonation of delay to file revised return by application उसने डाली सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अंदर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में कि मुझे रिवाइज करने दीजिए ताकि वो अपनी आईटीआर को करेक्ट कर सके। If order has been passed as regard the rectification application, the assessee may got relief at the end itself। अगर ऑर्डर पास हो जाता उसकी एप्लीकेशन पे तो रेक्टिफाई हो जाती उसकी आईटीआर और ये मैटर वहीं एंड हो जाता। एज नो ऑर्डर वाज पास्ड द असेसी देन डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो उसने डिसाइड किया कि और क्या वे आउट है कि वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सके। The assessee's application under section 1192B has been rejected on the ground that same was filed beyond the period of 6 years while observing the circular code and does not permit द कंडोनिंग डिले बियॉन्ड 6 ईयर। तो सर्कुलर जो बता रही हैं सर्कुलर नंबर 9/2015 उसको देखते हुए
असेसी को ये सब अलाउ नहीं किया गया, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया कि 6 ईयर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में उसको कर्नाटका हाई कोर्ट से रिलीफ मिला कि अगर ऑलरेडी वो चीज़ें पहले ही पास हो जाती तो ये सब जो है ना होता, और जो रीज़न एसएससी के द्वारा दिए गए हैं दैट्स ऑल जो है वो सभी सेटिस्फैक्ट्री हैं। जो भी सभी रीज़न हैं जो ये यहाँ पे पूरा ऑर्डर दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर है जिसमें कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम एंड जो इसका कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो ओपन कर लेते हैं। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू सेट असाइड द ऑर्डर एंड कंडोन द डिले जो कि उसको किया गया, एंड इट इज़ ऑल्सो बी नोटिस दैट द रीज़न असाइंड वाइल सीकिंग आर ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री। जो रीजंस दिए गए हैं यहाँ पे असाइन किए गए हैं वाइल सीकिंग की कॉन्डोनेशन के लिए वो सभी सेटिस्फैक्ट्री हैं, और इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। डिले इज कंडोन एंड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी इज अलाउ, उसको अलाउ कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एज रिगार्ड्स टू द ग्रांट ऑफ रिफंड इवेंचुअली इन द लाइट ऑफ डिले देयर वुड बी एक्सक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड। वो तो है ही कि अगर आपको रिफंड है तो वो उसमें आपको यहाँ इस केस में रिफंड पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो क्लैरिफाई किया गया। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड ऑर्डर इज पास टेकिंग नोट ऑफ पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ केस। तो इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर को पास किया गया है, and may not be considered to have laid down the law as regard aspect of condonation of delay of the act or other issue dealt with therein। तो ये हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी एंड इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया इस पिटीशन को। तो ये पूरा का पूरा जो केस है, अगर आपके साथ या आपके किसी क्लाइंट के साथ इस तरह का जो है कोई सिचुएशन है तो आप इस केस का रेफरेंस वहाँ से ले सकते हैं। आपको इस केस का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।